ये कहानी हाल ही में 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण के दिन शुरू हुई, जब मेरे भाई के कुछ दोस्तों ने आर्य कॉलोनी में एक बंगले को किराए पर लिया था दोस्तों की पार्टी के लिए। इन दोस्तों में 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। शाम के समय वे आर्य कॉलोनी में दाखिल हुए, जहां एक चाय की दुकान पर एक महिला से मुलाकात हुई। उसने उनसे कहा, बेटा वापस जाओ, ये इलाका अच्छा नहीं है। लेकिन वे पार्टी के मूड में थे, इसलिए उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी बाइक लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद ऐसा लगा जैसे रास्ता ख़त्म ही ना हो रहा हो। उन्होंने बाइक रोककर आसपास देखना शुरू किया और फिर वही चाय वाली महिला उन्हें फिर से दिखाई दी। उसने कहा, मैंने मना किया था, समझाया था कि वापस जाओ। अब उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगा। उन्होंने बंगलों के स्टाफ से संपर्क किया और उनकी मदद से बंगलों तक पहुँचे। बंगलो पहुंचकर उन्हें लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू हुई। वे लोग फ्रेश हुए, कुछ खाया पिया और अपने अपने मज़ेदार पलों में मशगूल हो गए। कुछ देर तक सब ठीक रहा। अचानक रात के करीब 2 बजे एक लड़की अचानक गिर पड़ी। उसके दोस्तों ने उसे आवाज़ दी, क्या हुआ? वो झटके से उठी, सिर घुमाने लगी, बाल खोलकर झूमने लगी और घुटनों को पेट के पास रखकर अजीब तरीके से बैठ गई। बाकी लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी दूसरी लड़कियां भी वैसा ही करने लगी। सभी लोग घबरा गए। उन्होंने बंगले वाले को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वे और परेशान हो गए। तीनों लड़कियों का ऐसा व्यवहार देखकर उन्हें लगा शायद ये कोई प्रैंक हो, लेकिन जब उनकी हरकतें अस्वाभाविक होने लगी तो डर और बढ़ गया। फिर एक लड़की ने कहा, अभी तो और भी आने वाले हैं, और उसकी आवाज़ बेहद डरावनी थी। इनमें से एक लड़का शाहिद को समझ आ गया कि शायद ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ हो रही है। उसने अपने मामा को फ़ोन किया और उन्हें सब बताया। मामा ने एक ही बात कही, कैसे भी करके वहाँ से निकलो। अब शाहिद और भी घबरा गया। इतनी रात को ऐसी हालत में बाइक से कैसे जाएं? शाहिद और उसके एक दोस्त ने फैसला किया कि वे बाहर जाकर ओला या कैब बुक करेंगे, फिर बाकी दोस्तों को लेकर जाएंगे। हिम्मत करके वे 5 किलोमीटर नीचे तक आए, लेकिन रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे खींचकर लंबा कर दिया हो। जो रास्ता सीधा और आसान था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब चीज़ों का एहसास हो रहा था, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि एक दूसरे से इस बारे में बात भी नहीं कर पा रहे थे। शाहिद ने हिम्मत करके कुछ पढ़ना शुरू किया, जिससे वे किसी तरह सड़क तक पहुंचे। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आर्य कॉलोनी का नाम सुनकर कोई कैब अंदर आने को तैयार नहीं था। काफ़ी देर तक इंतज़ार के बाद करीब 5-5:30 बजे एक कैब मिली, वो भी डबल चार्ज पर। वे लोग कैब लेकर बंगले तक पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी हालत और ख़राब हो चुकी थी। कैब में भी वे लोग एक साथ नहीं ले जाए जा सकते थे, क्योंकि उनमें ऐसी ताकत आ गई थी कि वे किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। वे चीख चीख कर अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे और पूरी गाड़ी को हिला रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें वहाँ से बाहर निकाला गया। ये सब हादसा होते होते सुबह हो गई थी। सबसे हैरानी की बात ये थी कि बाहर पहुंचकर वे सब ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर से कुछ बाहर आ गया हो। घर पहुंचने के बाद उनका व्यवहार बदल गया, लेकिन जो लड़के इस पूरी रात को झेलते रहे वे अब इतने सदमे में हैं कि किसी से बात तक नहीं कर पा रहे। उस रात जो कुछ हुआ शायद वे उसे कभी नहीं भूल सकते। जो कुछ उन्होंने झेला उसका एहसास सिर्फ उन्हें ही हो सकता है। हम और आप उस फीलिंग को महसूस भी नहीं कर सकते। उनकी हालत का एक वीडियो है जो उन्होंने रात में शूट किया था, और जो उन्होंने सुनाया वो सब मैंने सुना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप में से किसी ने आर्य कॉलोनी जाकर कुछ देखा है, या आपके साथ या किसी और के साथ कोई पैरानॉर्मल चीज़ हुई है? तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर नए हॉरर स्टोरी के लिए रेडी रहें।